नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। देश में जगह जगह दीपावली की धूम देखने को मिल रही है और 5 दिनों के इस त्योहार की जगह जगह धूम देखी जा रही है। कौन सी बात है मैं वो मुफ्ती को जी मकान खा तो करेंगे खाली तस्वीरें भी दिखा रहे अगर इनको सिक्योरिटी का दिखाएंगे, जिसे देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना काल के लगभग 2 साल के बाद मनाया जा रहा ये त्योहार कितना ज्यादा खुशी से मनाया जा रहा है। 4 तस्वीरों में आप मुंबई राजस्थान की तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से रंग बिरंगी लाइटों से पिंक सिटी सजा हुआ है। आपने देखी कि राजस्थान में कितनी भव्यता के साथ लाइटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लाइटों से जगमगाया हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, रंग बिरंगी लाइटों से सजा है पिंक सिटी। दिल्ली में भी रोशनी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं लखनऊ में दीपावली की धूम देखने को मिल रही है। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई, राजस्थान, लखनऊ और दिल्ली से, जहां पर आप देख सकते हैं कि बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। लाइटिंग अरेंजमेंट्स जगह जगह काफी ज्यादा भव्य देखने को मिल रहे हैं। अलौकिक और दिव्यता के साथ ये दीपावली मनाई जा रही है। लखनऊ में भी दीपावली की धूम देखने को मिल रही है। लाइटों से जगमगाता हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भी नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि पिंक सिटी में भी दीपावली की क्या ही रौनक देखने को बन रही है और दीपावली का जो नजारा है वो हर क्षेत्र में इस वक्त काफी ज्यादा सुंदर और भव्य नजर आ रहा है। तो पूरे देश में दीपावली के त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। धनतेरस से इस दीपोत्सव की शुरुआत होती है। दीपोत्सव के दौरान बाजारों में भारी भीड़ कल देखने को मिली। आज भी शाम तक धनतेरस का त्योहार मनाया जाना है। आपको बता दें कि जिस तरह से तिथि का संयोग बना है उसके चलते कल ही छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली मनाई जाएगी। आज शाम तक धनतेरस का भी उत्साह बाजारों में देखते ही बनेगा। बाजारों की एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। कोरोना काल के बाद इस बार की जो दीपावली है वो काफी ज्यादा खास है। कोरोना के चलते दीपावली का उत्साह भी कहीं ना कहीं फीका पड़ता हुआ नजर आया इन 2 सालों में, लेकिन इस बार जो दीपावली की रौनक है वो फिर से कोरोना काल के बाद लौटती हुई नजर आ रही है। 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई मुंबई, राजस्थान, दिल्ली और लखनऊ की, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कहीं पर बाजारों में धूम देखी जा रही है दीपावली की, कहीं लोग लाइट्स खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का भी नजारा आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इसे सजाया गया है। वहीं मुंबई की भी भव्यता देखते ही बन रही है। इस वक्त पूरे देश में रोशनी का सैलाब आ चुका है, जिसके चलते लोगों में भारी उत्साह दीपावली को लेकर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से साल भर लोग इस त्योहार का इंतजार करते हैं, क्योंकि देश भर में हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और इसी के चलते तमाम तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या आज दीपोत्सव कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। वहीं ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो है मुंबई, राजस्थान, दिल्ली और लखनऊ की। लाइटों से जगमगाता हुआ पूरा देश नजर आ रहा है। और आपको बताना चाहेंगे कि ना इन 4 तस्वीरों में हम आपको बता दें कि अयोध्या का दीपोत्सव भी काफी ज्यादा खास और भव्य होने वाला है। दिव्यता और भव्यता के साथ एक अलौकिक छटा वहां पर देखने को मिलेगी। पीएम मोदी आज खुद अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या के साथ साथ तमाम क्षेत्रों में, तमाम शहरों में, अलग अलग शहरों में दीपावली की अलग ही रौनक देखने को बन रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुंबई, राजस्थान, दिल्ली और लखनऊ में भी क्या अनोखी छटा दीपावली के दौरान देखी जा रही है। वहीं लाइटों से जगमगाता हुआ पूरा देश नजर आ रहा है। आपको बता दें कि दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिसका इंतजार देश भर करता है और इस पर सभी की निगाहें टिकी होती हैं। आपको बता दें ना केवल इस देश की बल्कि दुनिया भर की जो निगाहें हैं वो इन दिनों भारत पर टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत का सबसे प्रमुख और बड़ा त्योहार माना जाता है दीपावली का। और इसी के चलते रोशनी का सैलाब एक बार फिर से हमारे देश में दस्तक दे चुका है और इसका अनोखा नज़ारा देखते ही बन रहा है। चारों तरफ रौनक ही रौनक नजर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना काल के चलते जिस तरह 2 सालों में दीपावली की रौनक फीकी पड़ती हुई नजर आई थी, एक बार फिर से बाजारों में रौनक लौटती हुई नजर आई है इस दीपावली में। तमाम बड़े नेता दीपावली की, धनतेरस की शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं।
आपको बताना चाहेंगे कि ये जो 4 तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं वो हैं मुंबई, राजस्थान, दिल्ली और लखनऊ से, जहां पर बाजारों में एक अलग ही रौनक देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि लाइटिंग्स अरेंजमेंट कितने खूबसूरत तरीके से सजाए गए हैं, कितना लाइटिंग अरेंजमेंट्स अच्छे हैं। और अगर लाइटिंग अरेंजमेंट्स की बात करें तो अयोध्या को भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते, जहां का दीपोत्सव काफी ज्यादा भव्य होता है और इस साल का दीपोत्सव और भी ज्यादा भव्य होने वाला है, क्योंकि एक अलग ही माइलस्टोन को सेट किया गया है। लाखों दीपक से जगमगा उठेगा आज अयोध्या और इस खास मौके पर पीएम मोदी खुद पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी दीपावली की रौनक काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। मुंबई का भी नजारा आप देख सकते हैं, राजस्थान की तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से खूबसूरती का एक नजारा देखने को मिल रहा है। बाजारों में खासे उत्साह देखा जा रहा है, वहीं मिठाइयों की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो दिवाली के मौके पर सभी लोग एक दूसरे को तोहफा देने के लिए बाजारों में जा रहे हैं। बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई नजर आ रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक भव्य नजारा भारत देश में इस वक्त देखा जा रहा है। आज धनतेरस शाम तक मनाई जाएगी। आपको बता दें कि कल के दिन तिथि के संयोग से इस बार छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली साथ ही में पड़ रही है, जिसके चलते आज भी धनतेरस की रौनक बाजारों में देखी जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि धनतेरस के बाद छोटी दीपावली का जो पर्व आता है वो इस साल कल ही मनाया जाएगा। और आपको बता दें कि पूरे देश में रोशनी का पर्व मनाया जा रहा है, दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। वहीं अयोध्या में भी एक खास नजारा आज देखते ही बनेगा। आपको बताना चाहेंगे कि पीएम मोदी भी आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। मुंबई, राजस्थान, लखनऊ और दिल्ली की खास तस्वीरें हमने आपके सामने टीवी स्क्रीन पर दिखाई हुई है। बाजारों में काफी ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है। क्या ज्वेलरी शॉप, क्या स्वीट शॉप, हर जगह एक अलग ही छटा इस वक्त दीपावली को लेकर देखने को मिल रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता संजय जुड़ने जा रहे हैं। तो संजय, पूरे देश में दीपोत्सव की शुरुआत कल से हो चुकी है, चारों तरफ रौनक का ही नजारा देखा जा रहा है। बताना चाहेंगे कि जिस तरह से कोरोना के बाद जो दीपावली की रौनक थी वो कुछ फीकी थी, तो इस बार दिवाली की धूम दिल्ली में किस प्रकार से देखने को मिल रही है? संजय, दिवाली की बात करी जाए कि दिल्ली के अंदर देखा जाए तो धूमधाम से मनाया जा रहा है। मार्केट की बात करी जाए तो दुल्हन की सजाई गई है, लाइट से लेकर हर एक चीज लगाई गई है। मगर कहीं ना कहीं देखा जाए पब्लिक के मन में एक डर था। 3 साल के बाद कोरोना खत्म होने के बाद अब दिवाली के त्योहार को किस तरह से खुशियां मना रहे हैं। मार्केट में रौनक है, आने जाने वाले की खुशी है कि क्योंकि कोरोना का खत्म होते ही दिवाली जो पहले मनाया था बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब हमारे साथ जो दुकानदार है उनसे भी बात कर रहे हैं कि उनका किस तरह से है। सर, 3 साल का कोविड के बाद आपको त्योहार मनाया जा रहा है, 12 लग रहा है, जी बताएं सर। हाँ जी, 3 साल के बाद दिवाली बढ़िया से धूमधाम मार्केट में दुल्हन की जिसे सजाई गई है, क्या रौनक है? बाजार में सिर्फ भीड़ दुकानों पे ग्राहक नहीं है। भीड़ है, ग्राहक नहीं है। भीड़ है, दुकान पे ग्राहक नहीं है। रोड पे ग्राहक है, अच्छा, लेकिन दुकान पे ग्राहक नहीं है। देखिए, इनका कहना है कि मार्केट भीड़ है लेकिन ग्राहक दुकानों पे नहीं। आखिर कहीं ना कहीं देखा जाए कि महंगाई के लेकर हो सकता है। और दूसरी तरफ की बात करी जाए कि मार्केट में देखे तो रौनक की बात करी जाए, दुकानों की बात करी जाए, और भी हमारे साथ दुकानदार साथी हैं उनसे भी बात करेंगे। सर, 3 साल के बाद की बात करी जाए कि दिवाली मांगने के लेकर मार्केट में किस तरह से सजाई गई है, क्या रौनक है? रौनक का अगर से कहें तो पिछले साल से तो कम है। पिछले साल की तो खैर मुकाबला ही नहीं करना चाहिए क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में बाजार
कुछ खुला था, कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, तो उस हिसाब से खुल के बिजनेस नहीं हो रहा था। मगर इस बार सब कुछ खुला था। मगर अगर हम पिछले सालों के मुकाबले अगर देखें तो काम में कहीं ना कहीं कटौती आई है। लोग उस तरीके से खुल के बाहर नहीं आ रहे खरीदारी करने। जैसे कल धनतेरस था, धनतेरस को कहते हैं आधी दिवाली निपट जाना, उस हिसाब से काम कम था। कल रश कम था बाजार में अगर हम पहले के मुकाबले अगर बात करें। क्या लग रहा है आने वाला पब्लिक की बात करी या ग्राहक की बात करी तो पहले से ग्राहक कितनी आ पा रहे हैं? मैंने जैसे ही कहा कि पिछली बार से 30 से 35% काम कम रहा है इस बार आज दिवाली का। क्या मार्केट की बात करी जाए, मार्केट में तो पब्लिक भीड़ नजर आ रही है, क्या दुकानों पर नजर नहीं आ रहा है? नहीं, ये सिर्फ आपको सड़कों पे भीड़ दिख रही है, ग्राहक नहीं है दुकानों पे। दुकानों पे ग्राहक आधे भी नहीं है। पिछले साल से बहुत कम ग्राहक है इस बार। जिस हिसाब से लागत हो गई है, जिस हिसाब से महंगाई है, हर चीज महंगी है। अगर मैं इस मूर्तियों की बात करूं, पिछले साल तक ये 250 रुपए की थी, इस बार हमें 450 रुपए खरीद के लाए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर चीज का बढ़ गया है, अगर उस हिसाब से ग्राहक पैसे नहीं दे रहा है, स्वाभाविक है सबके लिए महंगाई है। कहीं ना कहीं जिसको 4 लेने होते थे वो 3 में 2 में संतुष्ट होकर जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाएगा महंगाई की बात करी जाए, जैसे इन्होंने बताया कि गणेश जी का मूर्ति है जो पहले 150 में आता था, 250 में आता था, अब इसका 450 में लेके आ रहे हैं। तो ये थोक रेट में इतना लेके आ रहे हैं तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ गया। इसकी वजह से दुकान पे ग्राहक नहीं है, इनका कहना है। पब्लिक मार्केट में है, बाकी ग्राहक जो दुकान पे होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि इनका कहना है पहले के सेल में अभी के सेल में 35 से 40% का फर्क है। बिल्कुल संजय, तो क्या कहा जा सकता है कि महंगाई का असर भी कहीं ना कहीं इस दीपावली पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? हेलो संजय, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो संजय, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो तो किसी कारणवश संजय से हमारा संपर्क टूट गया है और फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले साल कोरोना के कारण दिवाली की खुशियां भी कहीं ना कहीं क्वारंटाइन हो गई थी और ना तो वो उल्लास ही था और ना ही वो जोश। बीमारी के डर के बीच लोगों ने दीपावली पर सिर्फ इन 2 सालों में खाना पूर्ति ही की थी और इस साल लोगों ने राहत की फिलहाल सांस ली है। लेकिन जिस तरह से अभी संजय से हमारी बातचीत हुई तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि महंगाई का असर भी इस बार दीपावली में देखने को मिल रहा है। गांव से लेकर शहर तक फिलहाल लोगों में दीपोत्सव का उत्साह देखने को मिल रहा है। नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली समेत लगभग देश के सभी शहरों में शाम ढलते ही जगमग दीपों की रोशनी कल से ही नजर आने लगी है और रंग बिरंगी लड़ियां लोगों के घरों को रोशन करती हुई इस वक्त नजर आ रही हैं। तो पूरे देश में रोशनी का सैलाब कल से ही, या कहा जा सकता है कि लगभग 1 हफ्ते से देखने को मिल रहा है और 1 हफ्ते से लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, साफ सफाई के कामों में जुटे हुए थे। और इसके बाद जिस तरह से कल दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में जगह जगह काफी ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जिस तरह से संजय ने व्यापारियों से बात की, व्यापारी वर्ग से बात की, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि महंगाई का भी एक असर देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से खरीदारी होती आई थी उस हिसाब से कहीं ना कहीं ग्राहकों में एक मायूसी का माहौल भी है, क्योंकि महंगाई काफी ज्यादा चरम पर पहुंच चुकी है। संजय ने भी बताया कि जो मूर्तियां 150 की 200 की नजर आती थी वो कहीं ना कहीं 400 की 500 की बिक रही हैं। लेकिन फिर भी तमाम चीजों को देखते हुए भी जो बाजारों में रौनक है वो पूरी तरह से देखने को मिल रही है और चारों तरफ दीपोत्सव का उत्साह बरकरार है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लाइटिंग अरेंजमेंट्स इस टाइम इतने ज्यादा भव्य और दिव्य देखने को मिल रहे हैं कि तमाम पूरे देश के नजारे जो हैं वो खूबसूरत नजर आ रहे हैं। संजय सिंह का रुख करेंगे। तो संजय, एक बार फिर से जुड़ते हैं आपके साथ। तो जैसा कि आपने व्यापारी वर्ग से बात की, तो क्या कहा जा सकता है संजय कि कहीं ना कहीं महंगाई का असर भी दीपावली पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? कहीं ना कहीं
देखा जाए कि मार्केट में भीड़ भड़का नजर आ रहा है, कभी दुकानों पे ग्राहक नहीं है। सीधी तरह से दुकानदारों को कहना है कि मार्केट में भीड़ जरूर दिख रहा है, कभी कहीं ना कहीं महंगाई की वजह से जो चीज की 10 रुपए की चीज हो वो 30 रुपए का हो रखी है, इस वजह से नहीं ले पा रहे, दुकान पर ग्राहक नहीं आ पा रहे। आखिर कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि लोगों के पास काम धंधा नहीं है। कोविड के बाद जब इस तरह से दिवाली के टाइम आया और हर एक लोग सोचते हैं कि 2 रुपया ज्यादा मिले, अगर कहीं भी काम करी जाए, फैक्ट्री की बात करी जाए, उनकी सैलरी जो बढ़नी चाहिए वो सैलरी नहीं कर पा रही है, सैलरी कम हो गई है, उसकी वजह से और समस्या बढ़ चुकी है। बिल्कुल। और संजय, जिस तरह से अभी जो समय है 11:21 हुआ है, तो जो भीड़ होती है वो लगभग शाम को देखने को मिलती है। तो अभी भला ही दुकानों पे ग्राहक नजर ना आ रहे हो, लेकिन शाम तक ये नजारा कुछ और बदल सकता है। तो संजय सिंह से एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, उन तक हमारी आवाज फिलहाल अभी नहीं पहुंच पा रही है। और आपको बताना चाहेंगे कि संजय सिंह से हमारा संपर्क टूट चुका है और संजय सिंह ने तमाम बातों को हमारे सामने रखा, तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की। और एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं वही 4 तस्वीरें मुंबई, राजस्थान, दिल्ली और लखनऊ से। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले साल कोरोना के कारण दीपावली की खुशियां भी कहीं ना कहीं क्वारंटाइन होती हुई नजर आई थी और ना ही वो उल्लास नजर आया था, ना ही वो जोश नजर आया था। बीमारी के डर के बीच लोगों ने दीपावली पर सिर्फ खाना पूर्ति ही की थी, लेकिन इस साल एक बार फिर से जो रौनक है, जो फीकी पड़ी हुई रौनक थी, वो फिर से बाजारों में भी लौटती हुई नजर आई है, देश भर में देखती हुई नजर आई है। आपको बताना चाहेंगे कि इस साल लोगों ने राहत की सांस भी ली है और दीपावली पर उसका उत्साह भी हर जगह नजर आ रहा है। तो बताना चाहेंगे कि एक अलग ही नजारा इस वक्त देश में देखा जा रहा है। शहर तक लोगों में दीपोत्सव का उत्साह देखने को मिल रहा है। चाहे बात नोएडा की करें, ग्रेटर नोएडा की करें, दिल्ली की करें, राजस्थान की करें, मुंबई की करें या लखनऊ की करें, इस वक्त देश के कोने कोने में रोशनी का सैलाब नजर आया है। और कहा जा सकता है कि जो खुशियां कोरोना के चलते क्वारंटाइन में थी, वो एक बार फिर से बाजारों में लौटती हुई नजर आई हैं, लोगों के घरों में लौटती हुई नजर आई हैं। बताना चाहेंगे कि दुर्गा पूजा के बाद से ही पुलिस की चुनौती दिवाली और काली पूजा पर शांति बनाए रखने की है और दोनों त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने सभी शहरों की चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील माने जाते हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि पीएम मोदी भी आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शासन प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और ना केवल अयोध्या में, देश के कोने कोने में पुलिस की जो नजर है वो चप्पे चप्पे पर बनी हुई है, ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो सके। और सांप्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील माने जाते जो इलाके हैं, उनमें भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। आपको बताना चाहेंगे कि दुर्गा पूजा के बाद से ही पुलिस के लिए दीपावली का पर्व जो है वो एक काफी बड़ी चुनौती होता है और इसके चलते पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। और दीपावली की जो रौनक है वो इस दीपावली में काफी ज्यादा खास तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जो फीकी पड़ी रौनक थी वो एक बार फिर से बाजारों में और घरों में लौटती हुई नजर आई है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।